चलो विल सी डेफिनेटली। अभी तो टाइम है, एक दो दिन में कर लेंगे रजिस्टर। तुमने कर लिए? और कौन 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 किया है? अरे तो सबको बोल। कौन लोग? हाँ तो वो तो करेंगे ही। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर यूनिटी। और आज हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर में आगे बढ़ेंगे। हम लोग ने हाँ, सॉरी, अनरियल अनरियल। यूनिटी नहीं, अनरियल। याद रखें, अनरियल में हम लोग को करना है। अरे आओ आओ आओ। हाँ, क्यों, क्या हुआ? कौन सा अच्छा, हाँ हाँ, वो लेके आए हो ना। हाँ रखो 2 मिनट। इस क्लास, ये लास्ट क्लास है, इसके बाद फिर हम लोग बैठ सकते। सो अनरियल के प्रोजेक्ट में बेसिकली हम लोग अनरियल पे आज कंडीशनल ऑपरेटर्स देखेंगे कि कंडीशनल ऑपरेटर कैसे चलेंगे। थोड़ी सी अपडेट हुई होगी, नोट्स जो हैं वो देखे होगे तो थोड़ा सा हमने अपडेट किया है, क्योंकि ज़्यादा समय मुझे अभी मिल नहीं रहा है। मैं ज़्यादा समय जाग कर गुजार रहा हूँ। ओके, सो हमने जो कैरेक्टर इनपुट 01 इनपुट किया हुआ है, आज इसमें हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर में बुलियन को ही देखेंगे। लेकिन बुलियन का यूज़ करेंगे कोलिजन के साथ, कि कैसे कोलिजन डिटेक्ट होता है और कैसे कोलिजन से एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में स्विच बनाया जा सकता है। ठीक। सो स्विचिंग भी देखेंगे। और स्विचिंग तो वही बुलियन पे ही स्विचिंग करेंगे आज, और कोलिजन में देखेंगे कि कोलिजन डिटेक्शन कैसे काम करता है। ठीक। ओके, सो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट एक लेवल जनरेट हुआ है। हमने जो लेवल बनाया था वो कौन सा था? आर आर बॉट था क्या? ओके, इसमें वो कोलाइडेड इवेंट काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बैक ट्रैक करेंगे और ज़ीरो से एक तैयार करेंगे कोलाइडेड इवेंट, ताकि हमको पता रहे। ओके, एंड बैक एंड फोर्थ। ऑल राइट। ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग जिसमें आपका एक लाइट होगी और स्विच होगा बेसिकली। ठीक। सो इसके लिए ट्रिगर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कोई एक ज्योमेट्री भी यूज़ कर सकते हैं, एक्टर भी बना सकते हैं, कोलिजन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक्टर्स के अंदर पे मैं एक सिंपल ब्लूप्रिंट में जाके पॉन एक्टर तैयार करूँगा, एक्टर नहीं तैयार करूँगा। एक्टर क्या होता है, ज्योमेट्री केवल वहाँ रखी रहती है और उसमें एक कोलिजन डाल दिया जाता है, बट कुछ हैपनिंग करना है या कुछ हो तो वो चीज़ें पॉन से ज़्यादा बेटर हो पाएंगी। ठीक। सो विल डू द पॉन, और इसको नाम दे देंगे स्विच बटन। ठीक। अब इधर आ जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल ओपन द ब्लूप्रिंट क्लास। तो टाइम लेगा वो, तुरंत नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। ठीक। तो ये हमारे पास सीन रूट है, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्यूब ऐड कर लेंगे, यानी हमारा ब्लॉक। सो विल ऐड अ क्यूब, और क्यूब क्यूब नॉम @gmail.com याद रखें। और क्यूब कोलिजन यानी बॉक्स कोलिजन भी ऐड कर लेंगे इसके अंदर ही। बॉक्स कोलिजन क्या करेगा, हमको एक बॉक्स नुमा कोलिजन दे देगा। इस बॉक्स कोलिजन को हम इसके अंदर रूट में डाल देंगे, ताकि हम बॉक्स कोलिजन को थोड़ा बड़ा या छोटा कर सकें। हमारा क्यूब जो है उसका साइज़ जो है वो हम छोटा करेंगे, और कोलिजन थोड़ा सा उससे बड़ा रखेंगे, ताकि कोई भी चीज़ जब उससे जुड़े तो वो बताए कि हाँ ये कोलाइडेड है। ठीक। नाउ इसको सेव कर देते हैं। देन विल गेट बैक ओवर हियर, और इसको स्विच बटन को यहाँ रख देते हैं। ठीक। नाउ
कैरेक्टर जो है अभी फ़िलहाल डायरेक्ट इसके ऊपर में चढ़ेगा उतरेगा तो कुछ पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि देयर इज़ नो कोड देयर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइट लगाना है सो दैट हम लोग कंट्रोल कर सकें उस थर्ड पार्टी ऑब्जेक्ट को। तो विल गो बाय लाइट और एक पॉइंट लाइट लगा लेते हैं, ठीक। और विल डू व्हाट, इसको मैं डायरेक्ट इसके ऊपर ही रख देता हूँ। एंड वी गोना क्रिएट अ कोलाइजन स्विच, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे और ठीक है, लाइट दिख रही है, यहाँ पे शेडो भी बन रही है, दैट्स गुड। और इसकी इंटेंसिटी मैं थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, इंटेंसिटी कर थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि नज़र आए लाइट इवनली। देन अब क्या करना है, हमें अपना जो हमारा कैरेक्टर है और दैट्स स्विच बटन है, और कैरेक्टर कहाँ गया, बीपी, सीबीपी को ओपन करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे कैरेक्टर वॉक साइकिल वगैरह के तो सारे और हमारा पर्सनल लॉजिक वगैरह सब यहाँ पे लगा हुआ है। अब हमको चाहिए है कि अगर कैरेक्टर किसी ज्योमेट्री के ऊपर चढ़ता है, ठीक, अगर वो दौड़ते हुए किसी ज्योमेट्री के ऊपर चढ़ जाता है तो वो पहले कोलिजन डिटेक्ट करे, ठीक। दूसरा हमें चाहिए कि वो यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजे कि लाइट को ऑन करना है या ऑफ। अब वो पहले तो डिटेक्शन के लिए यहाँ पे एक इवेंट होता है, वो है हमारा ओवरलैपिंग इवेंट। तो एक्टर बिगिन ओवरलैपिंग, इवेंट एक्टर बिगिन ओवरलैप, ठीक है। इसका मतलब है कि एक्टर जो होगा वो ओवरलैप कर रहा होगा, एंड देन यहाँ से क्या निकलेगा, अब हमें वैल्यू जो है वो कहीं पे डालनी है। अब पहली चीज़ यहाँ पे ये बताना होगा कौन से एक्टर से ओवरलैप हो रहा है, तो वो अदर एक्टर में आएगा। ये अभी ओवरलैप कोलिजन कैलकुलेट करेगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट स्ट्रिंग डाल देता हूँ ताकि हमारे पास ये आ जाए कि इट इज़ कोलाइडेड और नॉट, राइट। अब कौन सा एक्टर चाहिए हमको, तो हमको स्विच चाहिए, है ना। तो हम ले लेंगे कास्ट टू स्विच बटन, तो ये ऑब्जेक्ट में आ गया। अब सिंपली इसको यहाँ से कास्ट कर देंगे इधर पे, एंड इसको यहाँ कास्ट कर देंगे, राइट। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक्टर जो है वो स्विच बटन के अंदर आ गया, ऑब्जेक्ट है, यहाँ से वैल्यू हो रही है इसके अंदर जा रही है। अब दोनों अगर यहाँ पे ओवरलैप होंगे तो क्या तीसरा एक्शन होगा, वो यहाँ पे दिखा रहा है। मैं इसको सेव करता हूँ और लेट्स प्ले एंड सी वेदर योर कोलिजन इज हैपनिंग और नॉट। कोलिजन हैपन हो रहा है, अलग हो रहे हैं तो कोलिजन नहीं हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैल्यू जो है स्विच दब रहा है। अब यहीं पे अगर मैं कोड डालूंगा लाइट के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको पता ही है कि लाइट जो है वो स्टैटिक कंपोनेंट है, वो कहाँ जाएगा, वो लेवल ब्लूप्रिंट पे काउंट होता है, तो यहाँ नहीं होगा। हम्म, नहीं, मैक्रो से भी थोड़ा इजी चीज़ है, हम मैक्रो में नहीं जाएंगे अभी। मैक्रो बना देंगे तो फिर अलग हो जाएगा। हम उससे थोड़ा सा इजी वे में जा रहे हैं क्योंकि हम लोग बुलियन को एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, है ना। तो बुलियन के लिए हम क्या करेंगे, एक स्विच बना लेंगे इधर, सिंपल बुलियन बना लेंगे। और प्रोबेबली इस बुलियन को मैं यहाँ पे और स्विच नाम के दो तीन इसके अंदर मिल जाएंगे, तो हम ना इसको एक यूनिक नेम दे देंगे, विल गो बाय यूनी स्विच, ठीक, ताकि ध्यान रहे। अब ये जो बटन है ये इसको ग्लोबल करता है,
तो इसको ऑन कर देंगे तब हम अब कहीं और से इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और सेट पे ले जाएंगे, इसको यहाँ सेट करेंगे, विल सेट इट राइट ओवर हियर। ये वैल्यू यहाँ पे चली जाए ताकि पता चलता रहे। और वैल्यू जो है वो ट्रू डिफाइन हो, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्ट है, फॉल्स है, और यहाँ से वो वैल्यू जो है वो ट्रू डिफाइन होगी। ठीक, अब ये सेव हो रहा है यूनी स्विच के अंदर। अब हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि हमें लाइट एक्सेस करना है तो लेवल ब्लूप्रिंट पे चले जाएंगे। अब लेवल ब्लूप्रिंट में हमारा जो क्वेश्चन होगा कि हमारा जो क्वेरी रहेगा वो ये रहेगा कि भाई आप इवेंट जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं बार बार, तो आप क्या करेंगे, इवेंट टिक लेते हैं जो ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इवेंट टिक में क्या कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ से वैल्यू आप दे रहे हैं और यहाँ पे आप क्या दे दे रहे हैं, आपको स्विच चाहिए। तो सबसे पहले गेट करेंगे, गेट स्विच मिलेगा डिफ़ॉल्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा वो मॉड्यूल हमने एक्सेस नहीं किया है, तो वो मॉड्यूल लाना पड़ेगा, यानी कि हमें कास्ट करना पड़ेगा कैरेक्टर क्यूब को, जो सॉरी रोबोट जो सीबीपी है ना, तो उसको कास्ट करेंगे, कास्ट टू रोबोट सीबीपी, रोबो सीबीपी कास्ट करेंगे। और क्योंकि ये कैरेक्टर क्लास है तो गेट कैरेक्टर कंपोनेंट भी डाल सकते हैं, रीड द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कंपोनेंट्स। ये कास्ट टू कैरेक्टर, एक मिनट, कास्ट टू हमने लगा ही दिया है, हमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस चाहिए था। गेट प्लेयर पॉन है यहाँ पे, और इसका ओबीजे क्या था, गेट कैरेक्टर, प्लेयर कैरेक्टर है ये, गेट प्लेयर कैरेक्टर, ये हमारा सेव करके देख लेते हैं। तो दिस इज अवर एक्चुअल बॉस। अगर ये रेफरेंस नहीं डालेंगे तो काम नहीं करेगा कास्ट टू, है ना। तो ये रेफरेंसेस ध्यान रखने पड़ेंगे हमको, वाइल्ड कार्ड रेफरेंसेस बोलते हैं इसको। कोई भी चीज़ का एक वाइल्ड कार्ड रेफरेंस करते हैं। वाइल्ड कार्ड क्या करता है, जनरली नोड को ये बताता है कि कौन सी कौन सा एक्शन आप परफॉर्म करने वाले हैं, यानी ये नोड की क्या एबिलिटी है, क्या चीज़ ये कर सकता है, वो चीज़ के लिए आप एक रेफरेंस देते हो उसको कि ये कैरेक्टर है, तो अब कैरेक्टर से रिलेटेड सारे काम करेगा। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमारा वो तो कैलकुलेट हो ही रहा है। अब यहाँ पे हम क्या दे देंगे, हमें वहाँ का स्विच एक्सेस करना है। तो डिफ़ॉल्ट पॉन में दिख रहा है क्या, क्या नाम है उस, यूनी स्विच नाम है ना, ठीक। So we'll do what? We'll drag it up and we'll get uni switch, है ना। अब ये एक्सेस आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब नाइन यहाँ पे क्या डालेंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा बुलियन के लिए जो बना हुआ फ्लो चार्ट है। वो फ्लो चार्ट कौन सा है, ब्रांच, जो यूज़ करते हैं हमेशा, वो बुलियन का फ्लो चार्ट है, तो ब्रांच लगा देंगे। तो अब हमारे पास ये आ गया, कंडीशन यहाँ पे कैलकुलेट होगी सिंपली। अब ट्रू वैल्यू होगी तो हमें क्या मिलेगा, लाइट कंपोनेंट चाहिए। अब ये जो बोल रहा है तो कुछ नहीं है, सिंपली ओके, ये वाला जो यूनी स्विच है, एक मिनट, टारगेट टू सेल्फ रोबो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, और ओके ये यहाँ आ जाएगा ना, ये तो है, वही मैं भी बोलूँ कि वो कहाँ रेफरेंस चला गया। तो ये रोबो रेफरेंस है, ये यहाँ से आ गया, कंडीशन में आ गया। ट्रू होगा तो हमें क्या चाहिए होगा, सेट इंटेंसिटी, सेट इंटेंसिटी टारगेट लाइट, एक मिनट, गेट लाइट कंपोनेंट है,
स्काईलाइट का कंपोनेंट, हाँ सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। विल सेलेक्ट दैट, राइट क्लिक। कई बार कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में काम करता है, कई बार नहीं करता। ये लगेगा तो हमारे पास एक कन्वर्टर आ जाएगा विच इज़ अ लाइट कंपोनेंट कन्वर्टर। नाउ लाइट जो है वो गोल हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको हम कर्व करेंगे एंड विल सेलेक्ट दिस एंड लाइट बंद हो जाएगी। कोलिजन हो रहा है, लाइट बंद हो रही है। नाउ वी वांटेड टू टर्न ऑन द लाइट। ठीक, अब हमको लाइट स्विच जैसा बनाना है कि भाई अब बाहर आ गए तो कैसे चलेगा। सो देन वी हैव टू डू व्हाट, सेलेक्ट एवरीथिंग, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ वैल्यू 1 कर देंगे और रिटर्न फॉल्स पे ये आएगा। ठीक, देन विल डू व्हाट, विल प्ले एंड क्योंकि लाइट जो है वो चालू ही नहीं है, क्योंकि फॉल्स रिटर्न है ना, तो लाइट आपको चाहिए है कि भाई उस पे अगर कोलाइजन ना हो, है ना, कोलिजन ना हो तो वैल्यू क्या बोलते लाइट जलती रहे, और कोलिजन हो तो लाइट ऑफ हो जाए। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे तो सब ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वैल्यू डाली है, यहाँ सेट सिंपल कर दिया है। मैं प्रोबेबली ये वालों को थोड़ा सा कोड हैवी ना हो, इसके कारण से इनको यहाँ पे भी डाल सकता हूँ ताकि एक ही जगह से वैल्यू ले रहे हैं। ठीक, अब बात क्या आ जाती है कि इधर तो सब ठीक है, इधर से निकल रहा है। अब आ जाते रोबो सीबीपी पे, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू कंडीशन डाली है और फॉल्स कंडीशन नहीं डाली है। अब फॉल्स कंडीशन डालने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डेफिनेटली एक, है ना, फ्लिप फ्लॉप की भी ज़रूरत नहीं है, एक इवेंट बनाया रखा है। वो कैलकुलेट करता है कि इसका ओवरलैप कम हुआ है या ज़्यादा हुआ, मतलब यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है तो इसका एक और इवेंट होता है जो कि ये कैलकुलेट करता है कि ओवरलैप होने के बाद ख़त्म हुआ है कि नहीं, है ना। तो अब डायरेक्ट है ना, तो हम सिंपल हमें एक्टर एंड ओवरलैप, एंड ओवरलैप इवेंट एंड ओवरलैप आ जाएगा, सारा चीज़ कॉपी पेस्ट रहेगा, है ना, क्योंकि दो एग्जीक्यूटेबल नहीं दे सकते, इसके कारण से ये रहेगा एक्टर, ये रहेगा और फॉल्स रहेगी वैल्यू। ठीक, नॉट कोलाइडेड, व्हाटएवर, राइट। सो नॉट कोलिजन रहेगा और इसमें कोलिजन रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे आप प्ले करोगे तो वैल्यू जो है वो नॉट कोलाइडेड, कोलाइडेड, नॉट कोलाइडेड, यानी जब आप दूर हो रहे हो तभी वो उसको कैलकुलेट करेगा। ठीक, नाउ अब सिचुएशन आ जाती है कि हमारी लाइट जो है वो बाय डिफॉल्ट हमारे लेवल ब्लूप्रिंट में गायब हो रही है, क्योंकि कोलिजन नहीं होगा तो वो हमेशा उसको ज़ीरो दे रहा है, अगर कोलिजन नहीं है तो उसकी वैल्यू ट्रू क्यों जा रही है, राइट। तो यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ तो फॉल्स हो रहा है और हर बार फॉल्स होगा तो इंटेंसिटी 1.0 रहनी चाहिए। यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, टारगेट कंपोनेंट लाइट, पॉइंट लाइट गई हुई है, ये भी बुरा नहीं है, दिस इज करेक्टली। अब यहाँ पे स्विच जो वैल्यू गई है वो कंडीशन में गई हुई है, तो ट्रू के बाद यहाँ पे वैल्यू तो ज़ीरो दिखा रहा है, दैट मीन्स हर बार ट्रू हो रही है। और क्या इसका कोलिजन ज़्यादा पास है, पहले ये देख लें, सबसे बेसिक चीज़ नहीं। सो प्रोबेबली एक चीज़ हो रही होगी, यूनी स्विच में जाएंगे और एक्टर बिगिन ओवरलैप है, स्विच एक्टर, तो ये और ये वहाँ चले जाएगा।
बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है तो वैल्यू जो है वो वहाँ निकलनी चाहिए। न्यू इंटेंसिटी 0 0.0 और न्यू इंटेंसिटी 1, यहाँ तो बकायदा जा रहा है वैल्यू फॉल्स कंडीशन में, तो यहाँ से अगर ट्रू जा रही है हर बार तो ये 0 होगा। ऐसा करता हूँ, इसको मैं उल्टा करता हूँ जस्ट टू सी, कि वो चल रहा है कि नहीं, या कोई थर्ड प्रॉब्लम है, कुछ थर्ड प्रॉब्लम है कि वो ऑफ क्यों हो रहा है क्लोज। अभी हमने क्या किया, उल्टा कर दिया था वैल्यू, हमने इसलिए उल्टी की वैल्यू ये देखने के लिए कि क्या हमेशा ट्रू वैल्यू जा रही है, वो भी नहीं है, मतलब यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, इससे कोई लेना देना नहीं लग रहा है ना, ब्रांच जो है वो काम नहीं आ रही है। अभी देखो ये जल रहा है, ऊपर गया तो ये बंद हो गया, तो नॉट कोलाइडेड में हमारा यहाँ फॉल्स जा रहा है, ये तो चलो उधर जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं इवेंट टिक से इसको अगर करता हूँ तो ब्रांच में यहाँ तक तो वैल्यू बराबर जाती है, ट्रू वैल्यू जा रही है, तो जब चढ़ेगा तो ये होगा, एंड बिगिन होगा तो फॉल्स आएगा, फॉल्स कंडीशन पे लाइट वापस जलनी चाहिए, और जब हम फॉल्स लगा रहे हैं तो लाइट जो है वो बंद हो जा रही है। हो क्यों रहा है ये चीज? इवेंट टिक जो है ये विदाउट एनी डिले काम करता है ना, यानी इसमें कोई सेकंड भर का डिले नहीं दे सकते, मतलब वो हर बना ही इसलिए कि हर एक इंस्टांस पे ऑन रहे वो, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी रहता है। यहाँ हमारे पास डिले आ गया है, ठीक, और इसको हम ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं इवेंट बिगिन से, कि एक बार इवेंट ट्रिगर हो, डिले आए 0.2 पे, ठीक, और कॉन्स्टेंटली ये वैल्यू चेक करें। तो कॉन्स्टेंटली चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, हाँ, अपडेट नहीं करेंगे हम, डिले को रीयूज कर सकते हैं नॉट से। वो कैसे होगा, वो यहाँ से वापस जाएगा इधर ऐसा, और यहाँ से ये भी ऐसा जाएगा, यानी सारी चीज़ वापस से डिले पे आ जाएगी और फिर से कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा लूप। तो ये 0.2 पे लूप चलेगा ना। वही मैं देख रहा हूँ कि वो इंटेंस, हाँ, इसमें 9 है देखो, 0.1 भी दूंगा ना तो इतनी आएगी। चलो ठीक, करेक्ट बात है, इसको 9 कर देता हूँ, वहीं बढ़ा देते हैं ना। हाँ वो वही गड़बड़ हुई होगी फिर। विल डू व्हाट, विल गो बाय रोबो मैप, और यहाँ इंटेंसिटी 9 होगा, ठीक ठीक। नाउ विल बी गेटिंग फुल लाइट। तभी मैं बोलूँ हम लोग का कोड कैसे गड़बड़ हो रहा है। स्विच, स्विच ऑन ऑफ, राइट, राइट।
तो ये कोलिजन इवेंट रहेगा बेसिकली। इसमें इजी ऑप्शन दिए हुए हैं कोलाइड करने के लिए, तो उतना ज़्यादा पॉइंट उसमें आता नहीं है, राइट। वैसा ही इसमें ट्रिगर इवेंट भी है। ट्रिगर बॉक्स जो है, ट्रिगर बॉक्स से भी सेम चीज़ कर सकते हैं, हमको एक्टर बनाने का टेंशन नहीं रहेगा। बस ट्रिगर बॉक्सेस अप्लाई करके वही चीज़ कर सकते हैं, सारा कोड वो सेम रहेगा, बस ट्रिगर बॉक्स का रेफरेंस लेना है और वहाँ लगाना है, ठीक। हमारा कोड अब धीरे धीरे थोड़ा इवॉल्व होता जा रहा है, अब हम लोग थोड़ा ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ डाल रहे हैं। ओके, सो ये हमारा इवेंट बिगिन ओवरलैप हो गया। अब इसी चीज़ से फिर हम जितनी चीज़ें हैं एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और डिले इवेंट देना ज़्यादा बेटर है टिक इवेंट से। टिक भी काम कर रहा है, सेम चीज़ में टिक भी काम कर रहा है, बस हमको दोबारा उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। लेकिन टिक थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी डिले नहीं रहता है और हमेशा अपडेट होता है। तो आपको पता है जो चीज़ हमेशा अपडेट होती है वो सबसे ज़्यादा रैम खाती है, तो वो भरेगा जल्दी जल्दी, ठीक। तो अभी क्या है, बुलियन में ही काम करना है बस। एक आपको इसमें कोई और डाउट तो नहीं है, ये तो क्लियर है, राइट। तो एक असाइनमेंट रहेगा इस चीज़ में, वो ये रहेगा कि नेक्स्ट क्लास से पहले, क्योंकि मैं फिर दूसरा फ्लो चार्ट यूज़ करने लगूंगा। बुलियन फ्लो चार्ट इतना ही है, बुलियन और ब्रांच, ये दो के साथ बस बनाना रहता है, स्विच रहेगा। अब इसके बाद जो हम करेंगे उसमें ये होगा कि मान लो मल्टीपल लाइट्स हैं, देन क्या, क्योंकि आपको मल्टीपल लाइट्स मिल रही हैं और आप हर डब्बे में करोगे तो हर डब्बे में सेम कोड तो अप्लाई होगा नहीं, तो इंडेक्सिंग बढ़नी चाहिए। तो फिर इंडेक्सिंग बढ़ाना पड़ेगा, तो इंडेक्सिंग कैसे होगा उस पर नेक्स्ट क्लास पे फिर हम लोग उस पर जाएंगे। एनम यूज़ कर सकते हैं एज अ डेटा टाइप, या तो एनम, और या फिर उसको प्रोसीजरल कर दिया जाए, क्योंकि इंडेक्सिंग में ही तो सारी चीज़ सेव हो रही है, 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 3। तो अगर 1 2 3 4 हर बार ऐड होता रहे इंडेक्सिंग में तो लूप बन सकता है। अभी हमने एक सॉर्ट ऑफ लूप ही तैयार किया है ना। तो अगर ये इंडेक्सिंग बढ़ जाए 1 2 3 4 हो या यहाँ इंडेक्सिंग बढ़े, लाइट की इंडेक्सिंग, तो फिर हम उससे कुछ कर सकते हैं। तो फिर हमको बीच में देखना है कि मल्टीपल लाइट्स कैसे होंगी। तो इस चीज़ का पहली चीज़ तो ये चीज़ बना लेना, कोलाइजन इवेंट, और ये चीज़ देख लेना। इससे मैं चाह रहा हूँ कि 2 3 प्रॉपर्टीज़ आप करवाओ। जैसे कि एक स्विच है तो इससे ऑब्जेक्ट जो है वो शिफ्ट हो रहा है, सामने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो इधर उधर हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट। एक ऑप्शन है उसको जैसे ही क्लिक करोगे तो फिज़िक्स ओपन हो जाएगी। और क्या करना, कैरेक्टर ले लेना, आप एक्टर बना लेना, कैरेक्टर बना लेना, पॉन कैरेक्टर्स, जिनमें फिजिक्स ऑन करो तो वो डायनेमिक हो जाते हैं। जैसे हमारा कार थी, जैसे फिजिक्स ऑन होता था तो टूट फूट के गिरने लगती थी, वैसा। तो वैसा वाला ऑब्जेक्ट कंट्रोल कर पाओ एक्टर से। और ये तो पता ही है, माउस एक्टिवेट ऑन करते हैं तो माउस से फिर करके देखो, माउस क्लिक इवेंट बना के नेक्स्ट क्लास पे रखना, ठीक है। तो इसको यहीं तक कर रहे हैं ब्रांच, और हमने बुलियन देखा है। इसके बाद फिर हम और फ्लो चार्ट कंडीशनल इवेंट पे जाएंगे, जिसमें सारा तो वैसे इफ एल्स पे ही है, लेकिन और कॉम्प्लेक्स इफ एल्स कैसे देना है, यानी इफ देन एल्स देन एल्स देन एल्स देन एल्स, लूपिंग में जो चल रहा है, नेस्टिंग नेस्ट, तो वो कैसे करना है उस पर जाएंगे, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।